नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 24 अक्टूबर, दिन है आज शनिवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कुरान सराय के समीप 9 माह के बच्चे को बचाने में बाइक से गिर महिला की मौत। सिकरौल पुलिस ने गुप्त सूचना पर की रेड, असलहे समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना बक्सर सवारी गाड़ी की हुई शुरुआत, मुगल सराय सवारी गाड़ी को नहीं मिली इजाज़त। पोस्टल बूथों पर लगी लंबी कतार, चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने डाले वोट्स। शिक्षा कॉलोनी में चोरों ने मारा लंबा हाथ, रात के अंधेरे में 2 से 3 लाख रुपए के सामान चुरा ले भागे चोर। आज है अष्टमी युक्त नवमी, कोरोना में पूजा की रौनक है नदारत। जिले के हरिओम कर रहे हैं स्नेक रेस्क्यू का काम, हर जगह लोग बुलाते हैं सांप निकलने पर। तेजस्वी यादव ने की जिले में 4 जनसभाएं, लोगों का उमड़ा जन सैलाब। घरेलू कला में आत्महत्या करने वाले धर्मेंद्र तुरहा की पत्नी ने ससुराल वालों पर लगाया बेघर करने का आरोप। खैनी दुकानदार पर गोली चलाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो आइए अब खबरों को पढ़ते विस्तार से। और खबर की शुरुआत एक मार्मिक घटना के साथ। वो बालक 9 माह का था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन उस माँ के लिए वो 9 माह का नहीं 18 माह का था, क्योंकि 9 माह तक जिस माँ ने उस बेटे को अपने गोद में, अपनी कोख में पाला था, फिर 9 माह तक उसने अपनी गोद में पाला था। एक माँ के लिए उस बच्चे की उम्र 18 माह थी, जिस बच्चे को वो गोद में लेकर और बाइक पर सवार होकर अपने पति के संग जा रही थी। यह घटना कुरान सराय के समीप की है। कुरान सराय थाने से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक नहर वाला पुल पड़ता है, जहाँ पर मुड़ने के क्रम में एक बाइक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण बच्चा गिरने को हुआ। जिस बच्चे को माँ ने अपनी कोख में 9 महीने तक पाला था, उस बच्चे को कैसे गिरने दे सकती थी। और इसी क्रम में उस बच्चे को बचाने में वह बाइक से असंतुलित होकर गिर पड़ी, जिससे कि उनके सिर पर गहरी चोट लगी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उस माँ ने अपना दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना जिसने भी सुनी उसकी आंखें नम हो गई। बताया ये जा रहा है कि वो मूल रूप से दिनारा के सैसड़ गाँव के रहने वाले थे। वो डुमराव के निमेज टोला में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। एक जन्मदिन के समारोह में शामिल होने के लिए पति पत्नी और 9 माह का बच्चा वो बाइक पर सवार होकर वो लोग जा रहे थे। शायद माँ को ये पता नहीं था कि किसी का जन्मदिन आज उन्हीं का मरण दिन साबित होगा। बच्चे का जो संतुलन बिगड़ा गिरने के क्रम में, वो उसे बचाने की कोशिश की और बचाने के क्रम में वो गिर पड़ी। उनके पति, जिनका नाम अखिलेश गोंड है, वो डुमराव में ही रहकर ठेले पर चना बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। पूरी जो जानकारी मिली, एक पत्नी को एक पति ने खो दिया, लेकिन सबसे जो मार्मिक घटना है, उस बच्चे के ऊपर से माँ का साया उठ गया। जो बच्चा अभी माँ की गोद में खेल रहा था, माँ की गोद में पनप कर बड़ा हो रहा था। निश्चित तौर पर यह दुखद घटना है, लेकिन साथ ही साथ एक सबक है कि जो महिलाएं बाइक पर पीछे बैठती हैं, आपको अगर आपने अपने बच्चे को गोद में ले रखा है तो आपको अति सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाइक 4 पहिए की गाड़ी नहीं होती और चूँकि दोनों पैर एक ही तरफ करके महिलाएं बैठती है, इस क्रम में गिरने के बाद सीधा सिर में चोट लगने की संभावना रहती है पीछे की तरफ। और कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उस बच्चे का पालन पोषण हो सके जो 9 माह की उम्र में अपनी माँ को खो दिया। आगे बढ़ना चाहेंगे। सिकरौल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड किए और रेड करके असलहे समेत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 राइफल, 1 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही साथ 2 मोबाइल और 1 बाइक भी उनके साथ बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी परमेश्वरपुर निवासी केशनाथ सिंह उर्फ किशुन है, जबकि ओराप खुर्द के बेनी सिंह डेरा के रहने वाले धर्मेंद्र सिंह है। इन दोनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अभी पुलिस बहुत ही सख्त एक्शन करने के मूड में है, क्योंकि चुनावी माहौल है। हमारे 28 अक्टूबर को मतदान होने वाला है और जिलाधिकारी और एसपी का सख्त निर्देश है कि किसी भी अवांछित तत्व को इस चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाए, जिसके तहत लगातार रेड्स होते हैं और गिरफ्तार किए जाते हैं लोग। आगे बढ़ना चाहेंगे कि पटना बक्सर सवारी गाड़ी को इजाज़त मिल गई। एक बहुत ही सुकून देने वाली खबर उन तमाम लोगों के लिए जो कि ड्यूटी करने के लिए पटना के रास्ते पटना की ओर जाते हैं, आरा में या फिर कहीं और। उनको सहूलियत मिली है
कि अभी एक सवारी गाड़ी शुरू हो गई है, लेकिन मुगल सराय सवारी गाड़ी को अभी तक इजाज़त नहीं मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बक्सर से 4:55 सुबह में यह ट्रेन खुलेगी और पटना आपको 8:55 पहुँचाने का समय है। वहीं वापसी का समय पटना से 6:30 पर खुलेगी और बक्सर पहुँचते पहुँचते रात 11:45 पर उस ट्रेन के पहुँचने का समय है। तो यदि आप अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं पटना की ओर जाने का, तो आप इस सवारी गाड़ी से आ जा सकते हैं। आगे बढ़ना चाहेंगे, पोस्टल बूथों पर बहुत लंबी कतारें देखने को मिली। जो चुनाव कर्मी हैं, जो ड्यूटी पर तैनात हैं, जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान करने वाले, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ देखा गया। आमतौर पर जिसने भी ये तस्वीर देखी, जिसने भी वहाँ पर क्राउड देखी, एक बात सोचकर चिंतित हो गया कि आने वाला समय इतना बड़ी संख्या में मतदाता पहुँचेंगे बूथों पर, तो उस समय क्या सिचुएशन होगी जब अभी पोस्टल बूथों पर इतनी लंबी कतार लग रही है, जबकि वो वही अधिकारी हैं, वही शिक्षक हैं जिनके ऊपर कोरोना काल में इस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें कि सामाजिक दूरी को पालन करने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है और जितनी बूथों की संख्या है, उसके हिसाब से निश्चित तौर पर इसका माहौल उड़ना स्वाभाविक है और एक ऐसी ही भीड़ पोस्टल बूथों पर देखने को मिली। और आने वाला 28 अक्टूबर को देखना होगा कि किस हद तक प्रशासन किस हिसाब से मतदाताओं को सामाजिक दूरी बनाने के लिए उनको समझा सकती है या फिर उतनी व्यवस्था कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, बक्सर के शिक्षक कॉलोनी में चोरों ने लंबा हाथ मारा है। चोरी की गई है रात के अंधेरे में। वीरेंद्र चौबे के घर पर घर वाले सभी लोग पूजा करने के लिए गए हुए थे। घर में ताला लटका हुआ था। इसी ताले को देखकर लोगों ने, कुछ चोरों ने ऐसे योजना बनाई और रात के अंधेरे में ताले को तोड़कर घर में प्रवेश करके 2 से 3 लाख का सामान चोरी करके चंपत हो गए हैं। पहले भी शिक्षक कॉलोनी में चोरी की घटनाएं हुई है और लोगों का ऐसा कहना है कि सक्रिय है कोई ना कोई चोर गिरोह और पुलिस उन तक पहुंचने में नाकामयाब रही है। लेकिन हमें भी अपने घरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और यदि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो रात के अंधेरे में ज़रूर आस पड़ोस के लोगों को बता दें, या फिर रात के अंधेरे में अपने घर पे ताला लगाकर बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। आगे बढ़ना चाहेंगे, आज अष्टमी युक्त नवमी है। यदि सामान्य अवसर होता और सामान्य समय होता तो अभी बक्सर ज़िले में, न केवल बक्सर में, बिहार में, कोलकाता में, चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा रौनक होती। लेकिन अगर हम बात करें हम अपने बिहार की और बक्सर ज़िले की, तो बक्सर ज़िले में दुर्गा पूजा की रौनक पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन ने सख्त हिदायत दे दी है। बहुत सारे गाइडलाइंस दे दिए गए जिससे कि पूजा समितियों ने पूजा नहीं करने का निर्णय किया। हालांकि कुछ जगहों पर माँ दुर्गे की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जहाँ पर कुछ भक्तगण जाकर दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले वर्ष से हम इस वर्ष की तुलना करें तो कहीं दूर दूर तक वो रौनक आपको अपने ज़िले में नहीं दिखाई देगी। निश्चित तौर पर पिछला वर्ष और माताओं की जो प्रतिमाएं जो स्थापित की गई थी, माँ दुर्गे की प्रतिमा तमाम बक्सर शहर में और बक्सर के तमाम अनुमंडलों में, प्रखंडों में जो प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो कि बक्सर ज़िले की रौनक को बढ़ा रही थी, वो इस साल नदारत है। निश्चित तौर पर वो समय हम मिस कर रहे हैं, और लेकिन साथ ही साथ माँ दुर्गे से ये हम प्रार्थना करें कि जो संकटकालीन स्थिति है ये कट जाए। हालांकि अन्य चीज़ों पर देखने पर ऐसा नहीं लगता कि कोरोना का इतना बड़ा संकट है, जैसे कि चुनाव की रौनक बरकरार है, दुर्गा पूजा की रौनक को फीका कर दिया गया है। आगे बढ़ना चाहेंगे, ज़िले में हमारे एक स्नेक रेस्क्यूअर है जिनका नाम है हरिओम। अभी वो बहुत ही ज़्यादा स्नेक रेस्क्यूइंग के मामले में आगे जा चुके हैं और बक्सर ज़िले में तमाम जगहों पर जहाँ पर भी विषैले से विषैले सांप जहाँ पर मिलते हैं, लोग इनको खबर देते हैं, इनको बुलाते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और ये स्नेक रेस्क्यू करने में माहिर है। बहुत ही आसानी के साथ खतरनाक से खतरनाक सांप को ये पकड़ते हैं। पूरी जानकारी इन्होंने रखी है कि कौन से किस्म के सांप कितना खतरनाक हो सकता है और किस सांप के काटने से कितने लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष हमारे बिहार में या बक्सर ज़िले में या पूरे हिंदुस्तान में होती है या पूरी दुनिया में होती है। अभी हमारे बक्सर ज़िले में कोई स्नेक रेस्क्यूअर नहीं था। इनके आ जाने से बक्सर ज़िले वासियों को काफ़ी सहूलियत मिली है। अगर कहीं पर भी आपके आस पड़ोस के घर पर अगर कोई आपको दिखाई देता है सांप, अगर आप हरिओम को बुलाना चाहते हैं तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर, इनका अपना मोबाइल नंबर भी है जिनको आप नोट कर सकते हैं और इनको स्नेक रेस्क्यू करने के लिए आप अपने पास बुला सकते हैं। साथ ही साथ हरिओम से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि स्नेक रेस्क्यू आप अवश्य कीजिएगा, लेकिन आप अपना प्रोटेक्शन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक ऐसी ही घटना हम लोग सुने हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्नेक रेस्क्यू करने में माहिर थे। एक व्यक्ति जिनका यूट्यूब चैनल भी था, काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन स्नेक बाइट से ही उनकी डेथ हो गई थी। हालांकि ईश्वर ना करे कि ऐसा किसी के साथ हो। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, स्नेक को रेस्क्यू करके जंगलों में ले जाकर आप उन्हें रिलीज़ कर देते हैं।
आप ये कार्य जारी रखें और बक्सर ज़िले को आपकी सेवा प्राप्त हो। हमारी शुभकामनाएं आपको। आगे बढ़ना चाहेंगे। तेजस्वी यादव ने ज़िले में ताबड़तोड़ 4 सभाएं की। ज़िले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और हर जगह तेजस्वी यादव की डिमांड है। हर प्रत्याशी यह चाहता है कि तेजस्वी यादव आए और उनके लिए वोट मांगे। किसी को निराश नहीं किया। तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर से चारों जगहों का दौरा किया। यहाँ तक कि महागठबंधन के भी जो उम्मीदवार हैं, जो प्रॉपर राजद से जिनको टिकट नहीं भी मिला है, उनके लिए भी इन्होंने चुनावी रैलियाँ की और लोगों से वादे किए। खासतौर से सरकारी नौकरी देने की एक बहुत बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया है। और सबसे खास बात कि इनकी सभाओं में बहुत बड़ा जन सैलाब आया है। कहीं ना कहीं बिहार की जो राजनीति है वो चारों तरफ से खुला नज़र आ रही है और अंतिम समय तक यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि कौन सी पार्टी की सरकार हमारे बिहार में बन पाएगी। इधर एनडीए भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, उधर महागठबंधन ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो आने वाला समय जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा और जब सारे बिहार के सीटों का परिणाम आएगा तब देखने वाली बात यह होगी। बहरहाल जिस ऊर्जा के साथ तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एनडीए भी उनके जवाब में अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगाने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ेंगे। घरेलू कलह में आत्महत्या कर लिया था एक व्यक्ति ने। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने ये समाचार प्रकाशित किया था। उनका नाम था धर्मेंद्र तुरहा। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी है। पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि उनको बेघर कर दिया गया, उन पर शारीरिक अत्याचार किया जा रहा है और यहाँ तक कि जो 4 लाख मुआवजा मिलने वाला है उसको भी हड़पने की कोशिश करने वाले हैं उनके ससुराल के लोग। पत्नी का यह आरोप है कि मुझे काफ़ी मारा पीटा जाता था और मारा पीटा ही गया था, जिसके कारण कलह में आकर मेरे पति ने आत्महत्या कर ली थी। और अब इनका आरोप है कि फिर भी मुझे अभी भी मारा पीटा जाता है और मुझे घर से निकाल दिया गया है। पुलिस के पास उन्होंने अपनी अर्जी लगाई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जो विधवा बनी है ये स्त्री, इनकी 1 साल की एक पुत्री है, 1 माह का एक बेटा है, 2 छोटे बच्चों का पालन पोषण करना है। पिता का साया उठ चुका है। आने वाला समय अब ये बताएगा कि क्या खबर निकल कर आती है और कितनी पुलिस तत्परता दिखाकर मामले में हस्तक्षेप करती है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहूँगा उन तमाम परिवारों से जो कि किसी लड़के की शादी हो जाने के बाद लड़के को कभी कभी ऐसी ज़िंदगी जीने को विवश कर दिया जाता है कि वो पत्नी की तरफ से वो दोषी बन जाता है कि माता पिता को बहुत अधिक मानता है और माँ बाप की तरफ से दोषी बन जाता है कि वो अपने पत्नी को बहुत अधिक मानता है। इस पशुपेश में आकर कई पुत्र ऐसी आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। परिवार वालों को भी सामंजस्य बिठाकर चलने की आवश्यकता है। अपने पुत्र पर, अपने पति पर आप इतना प्रेशर ना डालें कि वो इतना बड़ा कदम उठा ले। हालांकि आत्महत्या करना कायरता है, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पर धर्मेंद्र तुरहा ने जो ये कदम उठाई, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी का क्या होगा जो 1 वर्ष की है, 1 माह का बेटा है उसका क्या होगा, उनके जाने के बाद उनकी विधवा पत्नी का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। निश्चित तौर पर आत्महत्या तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन किस परिस्थिति में आकर उन्होंने आत्महत्या करी, ये भी सोचने वाली बात है। आशा करेंगे कि परिवार वाले इस विषय पर ज़रूर गौर फरमाएं और किसी परिवार में ऐसी घटना ना हो। आगे बढ़ना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले खैनी दुकानदार पर गोली चला दी गई थी बक्सर में। मामले ने तुल पकड़ा था। 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हीं लोगों ने गोली चलाई थी। पूछताछ किया गया तो उन लोगों ने बताया कि रुपए की लेन देन के लिए कुछ विवाद था। गिरफ्तार युवक का नाम सुनील विश्वकर्मा है, जो कि वाराणसी के चंदापुर के रहने वाले हैं। वहीं नीरज कुमार बक्सर के नेहरू नगर के रहने वाले हैं। इनके पास से गोली चलाने के लिए जो पिस्टल प्रयोग में लाया गया था वो पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। एसपी ने जो मीडिया को बातें बताई उसके मुताबिक रमेश जिनके ऊपर ये गोली चली थी, उन्होंने नीरज के कुछ रुपए और गहने रखे हुए थे और रमेश को ये गहने और रुपए लौटाने थे नीरज को, जो कि वो लौटा नहीं रहे थे, जिसके कारण नीरज ने अदावत में आकर अपने साथी सुनील के साथ इस घटना को अंजाम देने की सोची और उन्होंने गोली चलाई। मामले की और छानबीन की जा रही है। जो भी पड़ताल में परिणाम सामने आएंगे, खबरें आएंगी, वो आप तक पहुंचाया जाएगा। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका और हमारा एसोसिएशन यूँ ही बना रहे, आप सुरक्षित रहें, सकुशल रहें और आपके लोगों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।